बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बस्तर में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में बीजापुर और सुकमा की सीमा पर स्थित रेखापल्ली और कोमटपल्ली के जंगलों में माओवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। 8 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुए इस एनकाउंटर में पुलिस और माओवादियों के बीच करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें जवानों ने 3 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया। मौके की सर्चिंग में तीनों माओवादियों के शव के साथ एक एसएलआर स्नाइपर, एक स्नाइपर राइफल, एक 12 बोर बंदूक, 2 भरमार बंदूकें और एक देशी पिस्टल बरामद की गई। बस्तर आईजीपी सुंदर राज के अनुसार मारे गए माओवादियों में से एक की पहचान प्लाटून नंबर 10 के कमांडर और डीवीसीएम जोगा माडवी के रूप में हुई है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम रखा था। अन्य 2 माओवादियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। दिनांक 8 नवंबर को जिला बीजापुर की थाना उसूर, तर्रेम और पामेड़ की ट्राई जंक्शन इलाका में कोमटपल्ली रेखापल्ली इलाका में जो माओवादियों के फॉर्मेशन का पीएलजी प्लेटून नंबर 9, प्लेटून नंबर 10, सीआरसी, पीएलजी बटल नंबर 1 एवं अन्य जो उसूर येलोस के फॉर्मेशंस की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ 153 कोबरा का 205-210 का टीम संयुक्त ऑपरेशन के लिए रवाना किए गए थे। कल दिनांक 8 नवंबर को सुबह से अनेक बार माओवादियों सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और एक एसएलआर राइफल जिसमें स्नाइपर के लिए जो साइट भी माउंटेड थे और एक स्नाइपर वेपन और 12 बोर वेपन और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। उसमें एक माओवादी का शिनाख्ती पीएलजी प्लेटून नंबर 10 का कमांडर जोहा के रूप में हुई। वो डीवीसीएम रैंक का भी 8 लाख इनाम उनके ऊपर घोषित है। अन्य 2 माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत संचालित की गई विभिन्न अभियान के माध्यम से टोटल 192 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें 67 महिला माओवादियों का भी डेड बॉडी है और इस अवधि में बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 246 जो हथियार रिकवर किए गए थे। इसमें 3 LMG है और 10 AK-47 और काफ़ी बड़ी संख्या में इंसास, SLR और अन्य ग्रेडेड वेपन भी रिकवर किए गए थे। और माओवादियों की प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाएगा वर्ष 2024 में 5 स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का, 10 डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर्स का और 35 एरिया कमेटी मेंबर सहित कुल 192 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सर कुछ नक्सली भी घायल हैं। इस मुठभेड़ में अभी तक जो ग्राउंड में इनपुट्स मिल रहा है उसमें संभवतः काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी घायल भी हुआ। उसके संबंध में और आसपास इलाके में सर्च अभियान जारी है। सर्चिंग के बाद और हमको स्थिति स्पष्ट हो सकता है। टोटल अभी तो फिलहाल हमारे पास 3 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे।